हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बायोसेफ्टी को डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी की डिफिनीशंस को देखेंगे। तो जो बायोसेफ्टी की डिफिनीशंस हैं ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन हुए हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ के हवाले से WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन को देखते हैं तो according to WHO 2006 definition of biosafety, biosafety describes the containment principles, technologies, and practices that are implemented to prevent the unintentional exposure to pathogens and toxins or their accidental release. तो बायोसेफ्टी की डिफिनीशन जो हैं अकॉर्डिंग टू WHO उसमें जो पैथोजेंस हैं और उनके टॉक्सिन्स हैं या उनकी जो एक्सीडेंटल रिलीज़ है उससे हम प्रिवेंट करते हैं या अपने आप को या लैब वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। यानी हम जो है अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं या लैब फेलोज की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि वो जो अनइंटेंशनल एक्सपोजर टू पैथोजन है या टॉक्सिन है या देयर रिलीज है तो उससे अपने आप को सेफ करते हैं। तो ये WHO की डिफिनीशन थी। आगे फॉर एग्जांपल जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है इसको OIE भी कहते हैं क्योंकि फॉर्मली इसका नाम ऑफिस इंटरनेशनल डिस इपिजूटी था। तो अकॉर्डिंग टू OIE या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ और एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड टॉक्सिन्स। तो ये OIE की जो डिफिनीशन है ये फॉर एनिमल हेल्थ है, यानी एनिमल के जो है हेल्थ से रिलेटेड है। ये तो एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड जो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस हैं तो इसको हम इंश्योर करते हैं कि हम एनिमल के हेल्थ को प्रिवेंट कर लें अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ या एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन्स। तो ये एनिमल के हेल्थ से रिलेटेड है OIE। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास फिर फर्दर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको ISO भी कहते हैं। तो ISO की डिफिनीशन ऑफ 2019 के मुताबिक जो बायोसेफ्टी की डिफिनीशन है वो है प्रैक्टिसेस एंड कंट्रोल्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनइंटेंशनल एक्सपोजर और रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम कंट्रोल करते हैं कि हम रिड्यूस करते हैं अन एक्सपोजर रिलीज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। तो बायोलॉजिकल मटेरियल जिससे फॉर एग्जांपल हमें रिस्क होता है कि हम उससे इफेक्ट हो सकते हैं या उससे हम फॉर एग्जांपल हमें कोई डैमेज हो सकता है तो उसके रिलीज को अनइंटेंशनल रिलीज को या उनके एक्सपोजर को हम क्या कर देते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर लें। सिमिलरली जो बायोसेफ्टी की डिफिनीशन है CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो इसके अकॉर्डिंगली जो बायोसेफ्टी की डिफिनीशन है वो है द नीड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जो ह्यूमन हेल्थ है या फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट है उसको जो है जो फॉर एग्जांपल मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रैक्टिसेस यूज़ होती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं खुसूसन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं तो उससे जो है एनवायरनमेंट को भी सेफ बनाना और ह्यूमन हेल्थ को भी सेफ बनाना। और ये जो है ये डिफिनीशन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बायोसेफ्टी
जो है एज डिस्क्राइब्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्टाहेना प्रोटोकॉल। तो जो कार्टाहेना प्रोटोकॉल में जो हुसन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की डिफिनीशन को वो इंश्योर करते हैं कार्टाहेना प्रोटोकॉल, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ह्यूमन हेल्थ और उसके एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं थ्रू जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उससे सेफ्टी, उनकी सेफ्टी को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को और ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट ना करे। तो ये तो था बायोसेफ्टी के हवाले से। अब सिमिलरली जो है कुछ इस तरह जो डिफिनीशंस हैं बायोसिक्योरिटी के हवाले से भी हैं, क्योंकि बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो बायोसिक्योरिटी की भी डिफरेंट डिफिनीशंस हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO डिफिनीशन, बायोसिक्योरिटी डिस्क्राइब्स द प्रोटेक्शन, कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर valuable biological material, agents and toxins within the laboratory in order to prevent their loss, theft, misuse, diversion of unauthorized access or intentional unauthorized release। तो WHO 2006 के अकॉर्डिंगली जो बायोसिक्योरिटी है, बायोसिक्योरिटी में हम बेसिकली सेफ्टी को इंश्योर करते हैं किसकी, जो पैथोजेंस हैं या देयर टॉक्सिन्स हैं, तो उसकी रिलीज को हम प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो एनवायरनमेंट है या दूसरे जो है फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स हैं या अपनी इंस्टीट्यूट है, तो इनकी जो है अनइंटेंशनल या अनऑथोराइज्ड रिलीज को हम पैथोजेंस या उनके टॉक्सिन की अनऑथोराइज्ड रिलीज को हम रोकते हैं इसमें। तो ये बायोसिक्योरिटी है, यानी हम पैथोजन की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि कहीं कोई इंडिविजुअल या कोई रिसर्चर उनको एक्सपोज ना हो। सेकंड बायोसिक्योरिटी की डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू OIE डिफिनीशन, तो ये है अ सेट ऑफ मैनेजमेंट एंड फिजिकल मेजर्स डिजाइन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट and spread of animal disease, infections, infestations to, from and within an animal population। यानी एनिमल पॉपुलेशन में जो डिजीज हैं, इन्फेक्शन हैं, तो ये फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पॉपुलेशन में स्प्रेड होती हैं तो उनको जो है उनकी प्रिवेंशन को, उनके कंट्रोल को हम क्या कर देते हैं, इंश्योर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन यानी IPPC, इसके अकॉर्डिंगली जो बायोसिक्योरिटी की डिफिनीशन है उसमें है कि इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद फूड एंड एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री एंड कंस्टिट्यूट्स 3 सेक्टर्स। इसमें 3 सेक्टर्स जो हैं वो ये बेसिकली इनको फोकस करते हैं। ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फूड सेफ्टी, प्लांट लाइफ एंड हेल्थ, एनिमल लाइफ एंड हेल्थ। तो ये जो FAO है और IPPC जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इंश्योर करते हैं बायोसिक्योरिटी 3 सेक्टर्स की, जिसमें फॉर एग्जाम्पल फूड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, प्लांट लाइफ एंड हेल्थ को इंश्योर करते हैं और सिमिलरली एनिमल लाइफ और हेल्थ को ये इंश्योर करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।